थ्योरम किसको पता है? पाइथागोरस थ्योरम किसको पता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कौन सा सर? क्या नाम है? कौन सा क्लास? 9। आपको इंट्रोडक्टरी बता देंगे। अभी जो कुछ भी मैथ है या फिर साइंस है तो उसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग के टाइप में कि आपको बता देंगे, फिर वही चीज 12th में आपको पढ़ना है। तो आपको 9th और 10th दोनों बोर्ड के जो आगे जाइएगा तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। और यही 9th 10th आपको भी बाद में भी, जैसे कि आप अगर आप में से बहुत सारा जब बीपीएससी की तैयारी करने जाइएगा, जैसे हम लोग आए हैं, सर आपके टीचर लोग आए हैं, है ना, तो वहाँ भी क्या होगा कि आपको पढ़ना पड़ता है 9th 10th 11th 12th ये सबका एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। अभी ही आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो चीज को पढ़ते रहें, समझ गए? तो जो आर्ट्स वाला 11th 12th में है उसके लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए जाते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो मस्ट इंसिस्ट किया जाता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये तुमको देखना है कि तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, 10th और बेसिक्स है एकदम। जब भी आप बनाओगे तो उसमें तो लिखोगे ना, चलो ठीक है, ये पता है कि ये एक लाइन पे है, दोनों का एंगल 180 डिग्री, ये समझ में आता है, लेकिन कौन सा है बैकग्राउंड तुमको लिखना पड़ता है ना। वो चलो अगर ये क्रॉस एंगल ये होता है ये वाला, तो सामने सामने होता है ना बराबर, तो लिखते हैं ना भाई वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल बराबर होता है। कॉन्फिडेंट रहिए। और हम इसलिए आप ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता, ऑब्वियस बात है आता होगा। कोई भी हम लोग पढ़े में कोई आ जाता है बाहर से पूछता है तो नहीं, डर लगता है बताने में कि सही होगा गलत होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस प्रॉब्लम ये कि मेरा हम ये कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल आइए, इससे पता चल जाएगा आपको आप कहाँ है। और बोर्ड एग्जाम आने वाला है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम आने वाला है। अगर आपको पता ये नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, कितना है, कितना पढ़े हैं, कितना समझ में आ रहा है, तो कैसे हुआ? आज बोर्ड खत्म हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा तुम्हारा कैसे बीत जाएगा। आज 10th में चलेगा, पता भी नहीं चल रहा होगा कि 10th आ गया है, और 2 महीना में 10th भी खत्म हो जाएगा, फिर 11th 12th भी पता नहीं चलेगा, ऐसा ही निकल जाता है। तो तुम्हारा कैसे भाग जाएगा समय तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, बाद में पछताओगे। जैसे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, न सर का कुछ होने जाना है, न तुम्हारे अभिभावक कुछ होने का, क्योंकि उनको जहाँ जाना था, जो करना था वक्त कर लिए, वो अपना जीविकोपार्जन कर लिए, परिवार, ठीक है। अब तुम्हारा अपना जीवन है, ठीक है, ये कहाँ तक पहुँचाना है, समझ गए ना। आओगे स्कूल तो पढ़ाई समझ में आएगा, टीचर है समझाएंगे, सब वेल क्वालिफाइड टीचर है, यूपीएससी से पास आउट है, जो पहले से बहुत 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको। अभी आपको हम लग रहे होंगे कि आया ऐसा ही ज्ञान दे रहा है, ठीक है, वो भी बात है कि हर कोई सोचता है, हम लोग भी सोचते थे, कोई आता था बोल रहा है तो हम लोग ठीक है आया 10 मिनट बोलेगा चला जाए, इसमें कोई बुरा नहीं सोचने में। लेकिन बात यहाँ ये है कि आप सोचे, इस बात को अपने पे समझे कि भाई अगर कोई बोल रहा है, कोई आया है, ठीक है ना, तो सही बोल रहा होगा, कुछ तो बोल रहा होगा। हम मान ले हम 100% बोल रहे हैं, 40% तो सही बोल रहे होंगे, 60% तो मान ले गलत बोल रहे हैं, 35% नहीं मान लेते, उतना ही कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत काफी है, समझ गए ना। बोर्ड है, 3 महीना अभी भी है, टीचर सब लोग आते हैं, आप अपने से खुद से फोर्स करिए, जाइए, कॉपी लेके जाइए, किताब लेके जाइए, कोई सवाल नहीं पढ़ रहा है आप जाइए उनके पास, टीचर देखेंगे कि मेरा स्टूडेंट सिंसियर हो रहा है तो खुद भी क्लास लेंगे, खुद आएंगे। और आपके यहाँ तो कम से कम चलो कुछ तो आगाज किया गया ना कि आपके पेरेंट्स को बुला के बातचीत हो रही है, इतना सिंसियर हो रहा है सब, ठीक है ना, लेकिन और जगह तो और वो भी नहीं है। तो ये बात समझो कि आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा टीचर है आपके पास, ये आप कर लेंगे ना। अगली बार हम आएंगे आपके पास, अगली बार आएंगे ना, तो पूछेंगे अगली बार आएंगे तो साउंड कम गया, पूछेंगे।